Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में टेक्स्ट बुक में जो पोर्शन था वो कंप्लीट किया था, राइट? अलॉन्ग विथ दैट वी हैव रोट इन लिथो ऑल्सो. लिथो में हमने सिंपल पास्ट टेंस देखा एंड फिर उसमें भी हमने कलेक्टिव नाउन किए, राइट? टुडे we are going to do question number 4 in litho on page number 3. Write a paragraph on Diwali, my favorite festival. Yes, दिवाली तो सबका फेवरेट फेस्टिवल ही होता है. कोई भी बच्चा आई डोंट थिंक ऐसा बोलेगा कि मुझे दिवाली पसंद नहीं है, क्योंकि सबको दिवाली पसंद है ना आप सबको भी. बिकॉज दिवाली में आपको कितना इन्जॉयमेंट मिलता है. आप सब मोस्ट जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कौन सी है? हॉलीडेज़. आपको दिवाली के एक शॉर्ट वेकेशन देते हैं दिवाली के लिए, वो तो पहले प्लस पॉइंट है. सेकेंडली, आप बाहर घूमने जा सकते हो, आप दूसरे के घर विज़िट करते हो, देन फायर क्रैकर्स करते हो. मीन्स एक माहौल ही कुछ अलग होता है. सो यहाँ आपको पैराग्राफ लिखा है, आपको दिवाली के बारे में लिखना है माय फेवरेट फेस्टिवल. आपको कुछ यहाँ पॉइंट्स दी है. दिवाली बिगेस्ट फेस्टिवल मंथ. दैट मीन्स ये क्या है पता है? ये पॉइंट्स आपको किसके लिए दिया है? इस पॉइंट से भी आप कुछ लाइंस बना सकते हो. दिवाली है तो दिवाली कब आती है, वो सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल है, उसका मंथ कौन सा है, कैसी आप प्रिपरेशन करते हो, रंगोलीज कैसे करते हो. फिर रोज़ और लैम्प्स, ये ना वर्ड आप क्रॉस कर देना, ओके? रोज़ और लैम्प्स, आप लैम्प्स कैसे जलाते हो, क्रैकर्स कैसे करते हो, फिर छठ पूजा होती है और फिर न्यू ईयर होता है. सो ये सब कैसे करते हो वो अकॉर्डिंगली आपको लिखना होता है. उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं. अगर आपको और भी पॉइंट ऐड करना है तो यू कैन ऐड. ऐसा नहीं है कि इसमें जितने पॉइंट है वही पॉइंट से आप लिखो. अगर आपको और भी 2-3 पॉइंट इसमें इंक्लूड करने हैं तो आप और भी पॉइंट इंक्लूड करके इसमें पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हो, ओके? सो सी दिवाली. Diwali is celebrated all over India with joy. Yes, Diwali is celebrated in all over India, or not only in Gujarat, not only in Junagadh, but in all over India. पूरे इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होता है, वो भी कैसे? खुशियों से. Diwali is celebrated to mark the victory of good over evil. Yes, the most important point. Why we celebrate Diwali? See, every festival has some history. मैंने आपको पहले ही बताया था ना, सभी फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री है. ऐसे ही अगर आपको अच्छा चलो आज मुझे तो ये फेस्टिवल मनाना, यू कांट सेलिब्रेट दैट. उसका एक पर्टिकुलरली टाइम होता है, उसके पर्टिकुलरली आपको उसमें मैसेज मिलता है. आपको सभी जो फेस्टिवल से एक ही सीख नहीं मिलती, सभी फेस्टिवल से कुछ अलग अलग आपको सीखने मिलता है. सो दिवाली जो है वो किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं? सो दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. विक्ट्री ऑफ गुड मतलब हम बुराई को ख़त्म करके अच्छाई लाते हैं. दैट इज़ दिवाली. दिवाली क्या करता है? जो बुराई है उन सबको ख़त्म कर देती है और अच्छाई लाती है. सो इट इज़ अ विक्ट्री ऑफ हम. अच्छा, विक्ट्री मीन्स हम एक में जीत जाते हैं. किस में एक कब्जा कर लेते हैं खुशियों में. जो गुड थिंग्स है उसे हम गेन करते हैं, जो खराब है उसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. Diwali is celebrated in the month of October, that is Aso. People celebrated Diwali with joy. People decorate their houses with lights. Yes, दिवाली सेलिब्रेटेड. दिवाली अब कौन से मंथ में? आपको तो पता है दिवाली कब सेलिब्रेट होता है, ओके?
अभी दिवाली क्यों सेलिब्रेट होता है, कहाँ, पहले तो कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ऑल ओवर इंडिया। सेकेंडली वो हमको क्या मैसेज देता है, इट्स मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, बुराई से हम जीत जाते हैं, अच्छाई जीत जाते हैं, बुराई से अच्छाई जीत जाती है। फिर दिवाली कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। इन गुजराती इट इज़, I think so, it is known as Aso. Okay, it is celebrated in October month. People celebrate Diwali with joy. Yes, सभी people खुशियों से दिवाली मनाते हैं ना। कोई भी आपको दिवाली के दिन दुखी दिखेगा? No, because सभी को फेस्टिवल है ही खुशियों के लिए, फेस्टिवल है ही हैप्पीनेस के लिए। फेस्टिवल व्हाट फेस्टिवल ब्रिंग हैप्पीनेस, टुगेदरनेस। फेस्टिवल में आप एक साथ मिलते हो, आप हैप्पी होते हो, आप इंजॉय करते हो, सो आपको कोई उदास तो नहीं दिखेगा। सो पीपल सेलिब्रेट दिवाली विद जॉय, खुशी से मनाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट्स। येस, दे डेकोरेट द हाउसेस विथ लाइट। वो जो लाइट से हाउस डेकोरेट करते हैं, दिखेगा ना, देखना आप आपके सोसाइटी में भी दिवाली में सबके घर में अलग अलग कलर की लाइट, किसी के घर में रेड तो किसी के घर में ग्रीन, किसी के घर में ब्लू, किसी के घर में गोल्डन, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट्स लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइट लगाते हैं, नॉट ओनली वन टाइप, अलग अलग टाइप के लाइट्स लगाते हैं। और फिर आपका सोसाइटी कितना कलरफुल रखता होगा जब रात को सभी ऑन होते हैं, तो इट लुक सो प्रीति ना। यस, देन वुमेन ड्रॉ रंगोलीज ऑफ कलर्स इन फ्रंट ऑफ देयर हाउसेस। यस, जो वुमेन होते हैं, आपके मम्मी या आपके दीदी होते, वो क्या करते, घर के सामने जो आंगन कहा जाता है, राइट, घर के सामने के पोर्शन में वहाँ और रंगोली ड्रॉ करते, रंग बिरंगी कलर्स के रंगोली ड्रॉ करते, उसमें वो पिकॉक ड्रॉ करते हैं, फिर फ्लावर्स ड्रॉ करते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रंगोली कलर्स। ऑल वियर न्यू क्लोथ्स एंड टेक ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स। यस, दिवाली के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऑल वियर न्यू क्लोथ्स एंड टेक ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स, जो आपके जो मम्मा डैडी है, फिर ग्रैंड माँ ग्रैंड फादर है, अंकल आंटी है, राइट, उन सब से आप क्या लेते हो, ब्लेसिंग्स लेते हो। चिल्ड्रन बर्स्ट क्रैकर्स एंड इंजॉय दैम सेल्फ। येस, आप फिर बर्स्ट क्रैकर मीन्स फटाके फोड़ना, आप फिर फटाके फोड़ते हो और फिर आप बहुत इसमें इंजॉय करते हो। पीपल ऑल्सो ईट स्वीट्स डिशेज। येस, पीपल सब स्वीट डिशेज भी खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिठाई होते हैं। मोस्टली सब मीठा ज़्यादा खाते हैं, बिकॉज कहते हैं ना कि वो मिठाई से कुछ खुशियाँ बांटती है, ऐसे सब मिठाई खाते हैं। बिजनेस पर्सन डू चोपड़ा पूजन। यस, जो बिजनेस पर्सन है वो चोपड़ा पूजन करते हैं एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, और गॉडेस लक्ष्मी को पूजते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो चोपड़ा पूजन करते हैं और फिर जो गॉडेस लक्ष्मी को वर्शिप करते हैं। नेक्स्ट डे पीपल सेलिब्रेट द न्यू ईयर डे। यस, उसके बाद के दिन, चोपड़ा पूजन के बाद के दिन वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। पीपल विश ईच अदर साल मुबारक। इससे पीपल साल मुबारक सबको कहते हैं। आई लाइक टू सेलिब्रेट दिवाली, नॉट आई, वी ऑल लाइक टू सेलिब्रेट दिवाली, राइट, हम सबको दिवाली सेलिब्रेट करना पसंद है। ओके, सो आई डोंट थिंक सो आपको ये पैराग्राफ में अब कोई भी डाउट है, मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, आप यू जस्ट लिसन। ओके, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया विद जॉय। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। Diwali is celebrated in the month of October, that is Aso. People celebrate Diwali with joy. People decorate their houses with lights. Women draw rangoli of colors in front of their houses. All wear new clothes and take blessing of elders. Children burst crackers and enjoy themselves. People also eat sweet dishes. Business person do chopda puja and worship goddess Lakshmi. Next day, people celebrate the New Year Day. People wish each other Saal Mubarak. I like to celebrate Diwali.
ओके, सो आई डोंट थिंक सो अभी आपको इसमें कोई भी टाइप का डाउट होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. नेम द फॉलोइंग. मीन्स आपको सिर्फ नेम ही लिखना है. ओके, नो नीड टू डिस्क्राइब इट इन द अदर वर्ड्स. या तो देखो, 2 फेयर्स ऑफ गुजरात, आपको ऐसे भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 फेयर्स ऑफ गुजरात आर. ओनली आपको नेम्स ही लिखने हैं, विच आर 2 फेस्टिवल ऑफ गुजरात. ओके, सो नंबर 1, 2 फेयर्स ऑफ गुजरात. गुजरात के 2 फेयर्स, मतलब जो बड़े होते हैं, बड़े मीन्स लॉन्ग टाइम तक चलते हैं और बहुत फेमस होता है. सो वन इज तरनेतर फेयर एंड शिवरात्रि. So which are the 2 fairs of Gujarat? Tarnetar Fair and Shivratri. Second one, 2 festivals celebrated in Gujarat. 2 फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होते हैं गुजरात में. वन इज होली एंड उत्तरायण. 2 फेमस फेयर ऑफ इंडिया. इंडिया के 2 फेमस फेयर, कुंभ मेला एंड शिवरात्रि मेला. दिस 2 आर फेमस फेयर्स ऑफ इंडिया. हमने गुजरात के फेयर में क्या लिखा था? तरनेतर एंड शिवरात्रि. और इंडिया के फेयर में क्या लिखा है? वो भी फेमस इंडिया के, एक कुंभ मेला एंड सेकेंडली शिवरात्रि मेला. ओके, देन नंबर 4, 2 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया. 2 फेस्टिवल जो ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट होता है, दैट इज होली एंड दिवाली. 2 नेशनल फेस्टिवल. कौन से 2 नेशनल फेस्टिवल है? वन इज इंडिपेंडेंस डे एंड सेकेंड इज Republic Day. Okay, these 2 are the national festival, Republic Day and Independence Day. Then a festival of dance celebrated for 9 nights in Gujarat. 9 दिनों का कौन सा डांस फेस्टिवल होता है गुजरात में? Everyone know that. नवरात्रि, right? नवरात्रि सेलिब्रेट होता है. A festival that celebrate the victory of good over evil. हम अच्छाई को जीत लेते हैं और बुराई को हरा देते हैं. वो कौन सा फेस्टिवल है? दिवाली. अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. लाइट का फेस्टिवल कौन सा है? दिवाली. पारसी न्यू ईयर, उसको क्या कहते हैं? पतेती और नवरोज. ओके, अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. कलर्स का फेस्टिवल कौन सा है? होली. 11, द फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा का बर्थडे को कौन सा फेस्टिवल के जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं? जन्माष्टमी. 12, अ फेस्टिवल ऑफ काइट. काइट फेस्टिवल को क्या कहते हैं? उत्तरायण. व्हाट वी से टू काइट फेस्टिवल? उत्तरायण. 13, अ फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द लव बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर. ब्रदर और सिस्टर का भी आ रहा है फेस्टिवल. कौन सा है? रक्षाबंधन. 14, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन. क्रिश्चियन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते? क्रिसमस. 15, अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम. मुस्लिम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते? ईद. 16, September 5 is celebrated as टीचर्स डे. 5 सितंबर को कौन सा डे होता है? टीचर्स डे होता है. 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं. 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. 26 जनवरी उस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं. 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे. 20 लास्ट. ओके, 1 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अप्रैल फूल डे. ओके, सो नाउ आई डोंट थिंक सो आपको इसमें भी कोई भी टाइप का डाउट होगा. 1 to 5 आपको, 1 to 20 आपको नेम द फॉलोइंग है, आपको रीड करना है और अकॉर्डिंग टू दैट आपको सिर्फ ओनली नेम लिखना है. आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. ओके ओके, नाउ सी question number 6. Paste picture of the following festival and write 5 sentences on each. Okay, so picture compulsory नहीं है. If you have then you can put it and if you don't have then कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि देखो फेस्टिवल ऑफ होली आपको तो पता है उसका होली फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट होता है. सो आप नहीं पेस्ट करोगे तो भी इट्स नॉट अ इश्यू. ओके, सो Holi is celebrated all over India. Yes, Holi is celebrated all over India. It is a festival of colors. We all know that Holi is festival of colors. People play with colors and enjoy the celebration of Holi.
ये सभी पीपल कलर से खेलते हैं और होली का त्यौहार एंजॉय करते हैं. होली is celebrated all over India in month of Fagun. It is celebrated in month of Fagun. Children like to play with water and colors. Yes, आप सबको वाटर और कलर से खेलना बहुत पसंद है, राइट? अलग अलग डिफरेंट टाइप के आप पिचकारी लेते हो. एक वो बैग वाला आता है, फिर वो अभी तो नए नए बहुत सारे पिचकारी आते हैं, राइट? वो सब आप लेते हो और उससे आप खेलते हो. सो आप सब भी एंजॉय करते हैं. उत्तरायण का भी आपको पिक्चर तो पता ही होगा, काइट फेस्टिवल है. सो अगर आपके पास फ़ोटो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है. ओके, आप सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना. उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर. उत्तरायण एवरी ईयर 14 जनवरी को ही सेलिब्रेट होता है. इन गुजरात पीपल फ्लाई काइट्स एंड एंजॉय द डे. गुजरात में पीपल काइट फ्लाई करते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं. पीपल ऑल्सो प्रिपेयर स्पेशल डिशेज लाइक ऊंधियू एंड जलेबी. यस, पीपल स्पेशल डिशेज बनाते हैं इस फेस्टिवल में, ऊंधियू एंड जलेबीज. द एंटायर स्काई इज फिल्ड विद कलरफुल काइट. यस, आपको यहाँ जूनागढ़ में आई डोंट थिंक सो दिखता होगा, बट आप अगर राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा जाओगे तो वहाँ तो आपको सिर्फ स्काई में काइट से दिखेगी. यू विल नॉट सी द स्काई देयर. वहाँ आपको स्काई नहीं दिखेगी उत्तरायण के दिन. पीपल लव टू कट ईच अदर काइट्स. यस, काटना तो बहुत पसंद है ना काइट. आप उड़ा रहे हो और सामने वाला का अगर काइट काट दो तो कितनी खुशी होती है. सो पीपल एक दूसरे के काइट्स काटते हैं और उससे उनको गुस्सा भी नहीं आता है. तो एक इंजॉयमेंट होता है कि उसने मेरा काट दिया तो उसे गुस्सा आ गया, अब मैं उसको डांटूंगा, ऐसा नहीं. ये तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है. ओके, देन कम नवरात्रि. नवरात्रि का फेस्टिवल भी आप सबको पता होगा. Navratri is festival of 9 nights. Yes, it is celebrate for 9 nights. 9 दिन नवरात्रि खेलते हैं. It is celebrate to worship goddess अम्बा. ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? गॉडेस अम्बा को वर्शिप करने के लिए. People play गरबा and enjoy. People सब गरबा खेलते हैं और enjoy themselves और enjoy करते हैं. नवरात्रि is the biggest festival of dance. It is the biggest festival of dance. ये एक डांस फेस्टिवल है. देन इंडिपेंडेंस डे, फ्रीडम डे. ये तो आपको पता ही होगा इसका भी सीन. हम सेवरल परेड्स करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, राइट? इंडिया गॉट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 August 1947. सो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 August 1947. फॉर दिस डेज द प्राइम मिनिस्टर होस्ट. हाँ, इस दिन प्राइम मिनिस्टर होस्ट नेशनल फ्लैग फ्रॉम लाल किला. यस, इस दिन प्राइम मिनिस्टर है वो लाल किला से फ्लैग होस्ट करते हैं. वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल एंड वी ऑल्सो होस्ट द नेशनल फ्लैग इन आवर स्कूल. यस, हम स्कूल में भी एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं. दिस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन, बट जब आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो तब हम 15 अगस्त में फ्लैग होस्टिंग करते हैं एंड एक छोटा सा प्रोग्राम होता है. इट इज़ आवर बिगेस्ट नेशनल फेस्टिवल. यस, ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल फेस्टिवल है. ओके, सो नाउ सी, हमने 1 2 3 4 हमने फेस्टिवल के बारे में किया. ओके, नाउ कम्स नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. राइट अ लेटर ऑन एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट हाउ यू सेलिब्रेट उत्तरायण द फेस्टिवल ऑफ काइट. ओके, आपको लेटर तो पता ही होगा कि पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो एड्रेस है वो लिखना है और अलॉन्ग विद दैट आपको डेट लिखनी है. ओके, उसके बाद अगर आपका फ्रेंड है तो डियर लिखोगे. डियर केयूर, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन एंड आई एम बिजी विद माई एग्ज़ाम. आशा रखता हूँ कि तुम ठीक हो और मैं मेरे, क्योंकि आप सामने नहीं होते हो तो आप ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करते हैं ना. होप यू आर फाइन एंड आई एम बिजी विथ माई एग्ज़ाम, और मैं मेरे एग्ज़ाम के साथ बिजी हूँ. टुडे आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तरायण. मैं आज तुम्हें उत्तरायण के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा. द फेस्टिवल ऑफ काइट्स द फेस्टिवल ऑफ काइट. वी इन गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण इन गुजरात.
We celebrate Uttarayan in Gujarat. Okay, we fly colorful kites from the terrace. टेरेस में जाकर हम कलरफुल काइट्स फ्लाई करते हैं. पीपल इंजॉय डिलीशियस गुजराती डिशेज. येस, पीपल डिलीशियस गुजराती डिशेज इंजॉय करते हैं. एंड कट ईच अदर्स काइट, एक दूसरे की पतंग काटते हैं. द स्काई इज़ फुल ऑफ कलरफुल काइट. पूरा जो स्काई है वो पूरे कलरफुल काइट से भर जाता है. पीपल प्ले लाउड म्यूजिक एंड डांस. पीपल लाउड म्यूजिक करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं साउंड सिस्टम में और इन्जॉय करते हैं और डांस करते हैं. पीपल शाउट काई पोछे, या व्हेनेवर कोई भी पतंग काटता है तो कैसे चिल्लाते हैं, काई पोछे, राइट. नेक्स्ट ईयर यू ऑल्सो जॉइन अस इन उत्तरायण. मैं आशा रखता हूँ, नेक्स्ट ईयर तुम भी हमारे साथ उत्तरायण में ज्वाइन करना. गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. मेरा उन्हें हाय हेलो बोलना तुम्हारे पेरेंट्स को. बाय योर ट्रूली. और यहाँ आपका नेम लिखो. ओके ओके. सो आज हमने क्या किया, आज हमने दिवाली के बारे में देखा और उसके बाद हमने नेम द फॉलोइंग लिखा. एंड फिर उसके बाद हमने फेस्टिवल्स, 4 फेस्टिवल के बारे में देखा. होली, उत्तरायण, नवरात्रि और इंडिपेंडेंस डे के बारे में देखा. और एक हमने लेटर लिखा. ओके, ये आपको आज होमवर्क में नोट डाउन करना है. ये होने के बाद आपका जो इंग्लिश का यूनिट नंबर 3 है, फेस्टिवल द कलर ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो कंप्लीट हो जाएगा. ओके, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. बट बिफोर दैट मैं आपको ये पूरे चैप्टर की PDF भेजूँगी. अगर आपका नोटबुक, टेक्स्ट बुक और जो लिथो है उसमें से मैं तीनों का अलग अलग PDF भेजूँगी. अगर आपका यूनिट नंबर 3 बाकी है कहीं भी तो आप कंप्लीट कर लेना. ओके, बाय नेक्स्ट लेक्चर यू विल कंप्लीट योर यूनिट नंबर 3. नेक्स्ट लेक्चर तक आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में और लिथो में. ओके, नाउ आई थिंक आपको इस चैप्टर में कोई भी टाइप का डाउट नहीं होगा. एंड अगर आपको डाउट है देन यू कैन आस्क मी. ओके, आप मुझे कॉल कर सकते हो. कॉल करके आप जस्ट पूछ लेना कि मैडम ये मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन मी इट अगेन. आई विल एक्सप्लेन यू इट अगेन. ओके, सो बाय एंड हैव अ गुड डे.